हर हर महादेव। भक्तों, शास्त्र अनुसार कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र धारण करने से उनकी उंगली में रक्त बहने लगा। द्रौपदी ने जब रक्त बहते हुए देखा तो उन्होंने अपनी साड़ी के आंचल को फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधी। द्रौपदी के इस श्रद्धा और प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया। तभी से मान्यता है कि रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जी हाँ, आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं कमेंट में अवश्य लिखें। दूसरी मान्यता यह है कि एक राजा बलि था जो बहुत बड़ा दानी था, जिसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु उसके पास गए और उससे 3 पग जमीन मांगी। राजा बलि जो कि दानी था, उसने 3 पग जमीन देने का वचन दिया, लेकिन उसे यह नहीं ज्ञात था कि यह भगवान विष्णु हैं। जब भगवान विष्णु ने 3 पग में आकाश, पाताल, पृथ्वी को नाप लिया और जमीन कम पड़ गई, तब राजा बलि ने अपने आप को आगे करके कहा, प्रभु मुझे भी नाप लीजिए। इस महान दानी को देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो गए और राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। राजा बलि ने कहा कि यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप मुझे यह वरदान दें कि आप मेरे द्वारपाल बन जाइए। अब चूंकि भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान देने का वचन दिया था, तो भगवान विष्णु राजा बलि के द्वारपाल बन गए। यह बात जब विष्णुप्रिया देवी लक्ष्मी को पता चली तो उन्होंने अपने पति भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ लाने के लिए राजा बलि के पास साधारण वेश में राखी लेकर पहुंची। देवी लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी, आरती की और इससे प्रसन्न होकर राजा बलि ने कहा कि बहन, आप जो भी चाहती हो मांगिए, आपको मिलेगा। यह सुनते ही देवी लक्ष्मी ने अपने पति को मांग लिया, अर्थात भगवान विष्णु अर्थात द्वारपाल को मांग लिया। कहा जाता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। रक्षाबंधन का एक मंत्र भी बहुत प्रचलित है। एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां रक्षबद्धनां रक्षे माचल माचला। यह मंत्र राखी बांधते समय सभी बहनों को अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र बहुत शुभ माना जाता है।